अपना कुर्सी पर बैठ जाइए। पहले कुर्सी पर बैठिए। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, पहले कुर्सी पर बैठिए। बैठिए। ये बिहार नहीं होना है, कुर्सी पर बैठना है। और अब नेता लोग कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जनता पहले कुर्सी पर बैठेगी। बैठिए माता जी लोग, आप लोग बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी मिला है कुर्सी पर बैठिए। देखिए जनता को, अरे भाई कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेताजी एक बार कुर्सी पर लोग बैठ जाता है तो फिर जीवन भर उठता ही नहीं है। और जनता को कुर्सी मिला है, आप छोड़कर खड़ा हो रहे हैं। तो मेरे भाई बहुत गर्मी लग रहा है। आप सबको अलौली के इस पावन धरती पर इतनी गर्मी में समय निकालकर आने के लिए आप सबका तहे दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए जन सुराज परिवार के मेरे सभी साथी, मेरे वरीय सहयोगी, जिन लोगों ने जन सुराज को खगड़िया में, अलौली में, पूरे बिहार में घर घर पहुंचाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, ऐसे सारे साथियों को भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब लोग यहाँ सोचकर आया है कि बिहार में एक नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, और उसका नेता कोई आएगा प्रशांत किशोर। वो बताएगा कि सब लोग, आप लोग जन सुराज का मदद कीजिए, झोला स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और जन सुराज को जिताइए। तो अलौली में आपका और आपके पूरे इलाके का विकास होगा। तो मेरे भाई, अगर आप ये सोचकर आए हैं तो आपको बड़ी निराशा होगी, क्योंकि हम ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, हम वोट नहीं मांगते हैं और आप लोगों का कोई मदद भी नहीं करेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं बंटवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी अलौली में, खगड़िया में, बिहार में, और यहाँ रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर होगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब 15 मिनट में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आपस में कोई आदमी बात नहीं करेगा। अब आपसे 3 गो सवाल पूछा जाएगा, आपको हाथ उठाकर जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। बात समझ में आए तो जन सुराज का बस्ता उठा लीजिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब सारे लोग, जो लोग भी उत्तर देंगे, उत्तर देते समय हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है रे भाई। यही हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। इसलिए आपको अभी 15 मिनट में सिखाएंगे
कि कैसे अपने हाथ की ताकत से आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए रोजगार और पढ़ाई ला सकते हैं। अभी जो बेना हाँक रहे हैं, बेना हाँकना बंद कीजिए। बेना नहीं हाँकना है, बात नहीं करना है। गर्मी लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में आपका हमारा बच्चा, आपके घर का सवांग, आपका पति, भाई भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, दिन भर मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, आप दो दिन व्रत करते हैं, 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और अपने से अपने आंख से रास्ता देख कर जाइए। पहला बात समझिए, हम वोट क्यों नहीं मांगते? अरे भाई, वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका खगड़िया अलौली के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुना और हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, स्कूल के बस्ता के वोट दे। एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, लेकिन 15 मिनट में अब आपका जीवन का रास्ता बदलने वाला है। सारे लोग जरा सोच के जवाब दीजिए, बिना हकल बंद करी। सब लोग, हमरो तो गर्मी लागता, सारे लोग सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, अलौली खड़गड़िया में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, हाथ नीचे कीजिए। अलौली की जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे नहीं, हम लोग के लिए रोजगार, पढ़ाई जरूर होना चाहिए। इतना बात तो आपको सबको समझ में आ रहा है। आपको मालूम है, प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, कांग्रेस बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबके मालूम बा, तब कहे दुर्दशा में जियता नहीं। अभी देखिए अपने आंख के सामने। सारे लोग एक बार जरा सोच कर बताइए, आज आप में से किसने, आप में से सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा एक बार याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर ली और एक बार अपने बच्चों के नाम पर सोचकर बताइए, आज तक आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा जनता का हालत देखिए, चुप। अभी बुझाता कि बिजली के
करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे, अगर अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तो कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपके और आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलबे करेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अपना आंख के सामने 2 मिनट में जादू देखिए कि आपको और आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। एक बार हाथ उठाकर सब लोग बताएंगे, आज तक आपने जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, खगड़िया का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया? हाथ उठाकर बोलो भैया, हाथ उठाओ, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया भाई। नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए है ना? नहीं किए है ना? अच्छा, तब जादू देखिए, हाथ नीचे कीजिए, अब जादू देखिए। सब लोग बोला कि भैया आज तक हम लोग जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, 2 मिनट में अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा हाथ उठाकर, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा आपको कि आपको रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे खगड़िया में, बिहार में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारा हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ हो, हमारे गांव का दुर्दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना, मोदी को वोट नहीं देंगे, लालू को न देंगे, हम नीतीश को देंगे, हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? तो दोबारा न कहेंगे, जब पूछते हैं हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया, जाति के नाम पर अपना जात के नेता को बिहार जाए, अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया, सिलेंडर के लालच में मोदी जी को सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया,
मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर से, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घर घर हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बात बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं, यही जादू दिखाते हैं रे भाई। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? गलत वोट दोगे तो गलत ही पाओगे। आपने वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को, लालू को दिया या कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए वो चीज आपको मिल रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं है। अपने बच्चों के लिए आपने वोट नहीं दिया, अपने लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए इस दुर्दशा गरीबी में जी रहे। अब आपको अभी एक अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का, बदहाली का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग जरा सोच के बताइए अंतिम सवाल, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अथवा उठाओ, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठता है, हाथ उठाकर बोलिए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, जोर से बोलिए है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा, सबके सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है, क्या कर कह दे आपके मुंह पर, आपके गांव में सबका सब लोग झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, हम अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आपके इलाके का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, खगड़िया के ज्यादातर गांव में, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, ज्यादातर गांव में महिलाओं के पैर में, बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ए भाई अपना क्या हाल किए हो? कम से कम अपना बच्चा को 50 रुपया का चप्पल काहे नहीं खरीदता है? लोग बताते हैं, ए भैया इतना गरीबी है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चा को आगे बढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो खगड़िया में दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता 2 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर, हिंदू
मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पर सौदा करके अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट बटन दबा के राजा बनाओगे और यहां कहते हो कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अब देखो, इसीलिए हाथ उठवाते हैं। जिस हाथ को अभी उठाकर आपने कहा कि हमको बच्चों की चिंता है, इसी हाथ से उस नेता को बटन दबा के राजा बनाओगे जिन लोगों ने आपका ये दुर्दशा किया। मेरे भाई, बच्चा के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। अजान हो रहा है। हो गया। अगर बच्चों के नाम पर झूठ बोलिएगा तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर सीखना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं नसीब हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। घर में बैठ के, गांव में आप बैठते हैं, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय की दुकान पर, आप कह रहे हैं कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीती हम की जन स्वराज जीती। अरे मेरे भाई, एक बार जीवन में चिंता करो आपके बच्चे कब जीतेंगे, तब जीवन सुधरेगा। यही बात बताने आए हैं। हम बिहार के गांव में चलते हैं, हम बिहार के गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। पूछे भैया वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोग का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, खगड़िया के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का, खगड़िया के बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है। कुछ आदमी कह रहा है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था, क्या करे, एक और लालू एक और नीतीश, किसको वोट दे? अब आप जन स्वराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट दे के जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, हम नेता नहीं हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा
तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता है। मेरे भाई, आप यहाँ इतने लोग आए हैं, जरा देखिए, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा यहाँ से मजदूरी करने बाहर नहीं गया है। जिस बच्चे को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 16 साल 18 साल का हो गया, पीठ पर झोला लेकर बस में, ट्रेन में जानवर के तरह कोचा के यहाँ से जा रहा है मजदूरी करने। जो बच्चे बाहर गए मजदूरी करने, आपका बेटा, आपका भाई जो मजदूरी करने गया, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, अपना पेट काटता है, वहां से 6,000 8,000 रुपया भेजने के लिए जान जोखिम में डालता है। और यहाँ लोगों से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं, चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए हम भी दे दिए। अरे मेरे भाई, आपका पति, आपका बेटा, जिसका आप चेहरा साल भर नहीं देखते हैं, मुंह देखने को नहीं मिलता है, एक बार कोई छठ में, दिवाली में घरे आएगा तो एक बार 10 दिन के लिए मुंह देखिएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसके यहाँ जा नहीं सकते हैं। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है परिवार का पेट पालने के लिए। और जब आपको राजा बनाने का समय आता है तो आप मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए, 500 रुपया पर बिक गए, तो आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन कष्ट में जिएगा? यही रास्ता बताने आए हैं, यही बात बता रहे हैं। अब आपको एक मंत्र रास्ता सिखाएंगे। हमको मालूम है अभी बिहार का जनता सुधरने को तैयार नहीं है, हम कितनों बोल ले, न सुधरेगा, यहाँ से जाएगा और फिर वही जात पर वोट देगा। इसलिए आपको एक रास्ता बताते हैं, वो रास्ता को सीख लीजिए और दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा, आपके लोग बच्चों का पलायन खत्म हो जाएगा, आपके घर का स्वांग आपके साथ रहेगा। सारे लोग ध्यान से अब रास्ता मंत्र सीखिए। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके नौजवान बच्चों का, आपके पति को यहाँ से बाहर पलायन करने पर मजबूर कर दिया, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए, अब जांच होगा कि कितना आदमी को ये बात बुझाया। जो जो यहाँ लोग आए हैं जरा हाथ उठाइए, सारे लोग पीछे तक हाथ उठाओ भाई, जो बाहर बैठा है हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और ला के 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी होशियार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई, हाथ नीचे कीजिए, अभी रास्ता पूरा समझ लीजिए। नेता लाकर 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, ऐसे नहीं। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बताओ भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लेता है कि नहीं लेता है? यहाँ खगड़िया के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? थाना में पुलिस वाला आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में रसीद काटने के नाम पर समाज को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल गलत और ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई,
तो 5 बरस आपसे हमसे लूट के इन नेताओं ने, अफसरों ने पैसा जमा किया है। अब वोट का समय आएगा तो उसी लूटे पैसे में से 1000-2000 वापस देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा वापस आ रहा है, ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद अब गरीबी से निकलने वाला मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट सारे लोग संकल्प लेंगे। याद रख लो भाई, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, सबको जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, पहले ही बोले हैं, नेता का भाषण नहीं है। पढ़ाई होगा, सीखना है और अभी परीक्षा लेंगे। सब आदमी हाथ उठाकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलो जोर से, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी के ना बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहां से निकलेगा, कहेगा ये भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाला मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बात बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए। देखिए कितना आदमी को बुझा रखा है, ना सुधरेगा। हाथ अभी पूरा नहीं उठा, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सारा लोग मुट्ठी बांधेगा और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कि हिंदू मुसलमान के लिए? सब लोग तैयार है? झूठ नहीं ना बोले। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अब इस बार अगर आपने अपना वादा निभाया, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, तो इस बार जब आप बिहार में दिवाली और छठ मनेगा, जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली। छठ के बाद गरीबी का खत्म होकर शुरू हुई। कैसे? अभी समझ लो रे भाई, खाली भाषण सुन के मत जाइए, अभी समझ लीजिए छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सारे महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही खगड़िया में, बिहार में करके दे दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का घरे घर रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है।
तो ये प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। सुनिए, ये आपके बच्चे के भविष्य का लड़ाई है। अगर बात समझ में आया तो यहां से जब गांव जाइएगा, अपने घर जाइए, अपने बेटा को फोन करके बोलिए, ए बचवा, भोजपुरी में याद कर लो भाई, ए बचवा, अब की हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आईब, अब की हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आईब, तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार लड़का बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए तो जरा मंजूर है? ये होना चाहिए ना, सबसे पहले ये होना चाहिए ना। आपके घर के सवांग को 10,000-12,000 के नौकरी रोजगार हो जाओ बिहार में, तेरा से बढ़िया कुछ बात होना चाहिए ना। जिसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के आदमी को 400 रुपया दे रहा है भीख 20 वर्ष से। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों का के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए भाई, होना। हथवा उठा के बोले के पड़ी, प्रस्ताव पारित कीजिए, होना चाहिए। 2000 पेंशन होके के चाहिए ना। तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 के पेंशन से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा नाती पोता पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो दिसंबर महीना से जितना गरीब आदमी है आपके गांव में, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। आपके बच्चे का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। सब लोग तैयार है? अब सब 15 मिनट पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। जरा सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए, जनता का राज चाहिए। पहले ही कहनी ना कि बिहार का आदमी ना सुधरिया। आधा आदमी हथवा नहीं उठा रहा है, सोचता है कि ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे दे। अरे भाई, लालू के राज चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे। अभी परीक्षा होगा। सारे लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जे हाथ देखा जाओ, उठाओ, देखा तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोले? अभी जांच लेते हैं। 3 महीना के बाद वोट होगा। जो हमारे जिला अभियान समिति के संयोजक हैं गजेंद्र सिंह निषाद जी, आए और अपनी बातों को रखें। भाई गजेंद्र सिंह निषाद जी। नूर हक संग लाही को बुझा सकता है काम, जिस पे हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है काम। दोस्तों, कहता है कोई किसी का बयान लेता है तो कातिल किसी का कत्लेआम करता है। ये गजेंद्र सिंह निषाद आप तमाम हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को आदाब सलाम करता है। दोस्तों, मैं इस मंच से जलगौरा की धरती से आप लोग जलगौरा के साथी शांति बनाइए।
चहेते आज के इस मंच पर माननीय प्रशांत किशोर जी जो बिहार के आइकॉन हैं, आप लोग के बीच आ चुके हैं। मैं आप लोगों से विनती करते हैं कि जो बिहार के रहनुमा है, बिहार को बदलने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। अपना अपना कुर्सी पर बैठ जाइए। पहले कुर्सी पर बैठिए। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, पहले कुर्सी पर बैठिए। बैठिए। ये बिहार की नई तकदीर बनाने का अभियान है। आपको खड़ा नहीं होना है, कुर्सी पर बैठना है। और अब नेता लोग कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जनता पहले कुर्सी पर बैठेगी। बैठिए माता जी लोग, आप लोग बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी मिला है कुर्सी पर बैठिए। देखिए जनता को, अरे भाई कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेताजी एक बार कुर्सी पर लोग बैठ जाता है तो फिर जीवन भर उठता ही नहीं है। और जनता को कुर्सी मिला है, आप छोड़कर खड़ा हो रहे हैं। तो मेरे भाई बहुत गर्मी लग रहा है। आप सबको अलौली के इस पावन धरती पर इतनी गर्मी में समय निकालकर आने के लिए आप सबका तहे दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए जन सुराज परिवार के मेरे सभी साथी, मेरे वरीय सहयोगी, जिन लोगों ने जन सुराज को खगड़िया में, अलौली में, पूरे बिहार में घर घर पहुंचाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, ऐसे सारे साथियों को भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब लोग यहाँ सोचकर आया है कि बिहार में एक नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, और उसका नेता कोई आएगा प्रशांत किशोर, वो बताएगा कि सब लोग, आप लोग जन सुराज का मदद कीजिए, झोला स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और जन सुराज को जिताइए तो अलौली में आपका और आपके पूरे इलाके का विकास होगा। तो मेरे भाई, अगर आप ये सोचकर आए हैं तो आपको बड़ी निराशा होगी, क्योंकि हम ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, हम वोट नहीं मांगते हैं और आप लोगों का कोई मदद भी नहीं करेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं बंटवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी अलौली में, खगड़िया में, बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब 15 मिनट में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आपस में कोई आदमी बात नहीं करेगा। अब आपसे 3 गो सवाल पूछा जाएगा, आपको हाथ उठाकर जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है
और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। बात समझ में आए तो जन सुराज का बस्ता उठा लीजिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब सारे लोग, जो लोग भी उत्तर देंगे, उत्तर देते समय हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है रे भाई। यही हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। इसलिए आपको अभी 15 मिनट में सिखाएंगे कि कैसे अपने हाथ की ताकत से आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोजगार और पढ़ाई ला सकते हैं। अभी जो बेना हाँक रहे हैं, बेना हाँकना बंद कीजिए। बेना नहीं हाँकना है, बात नहीं करना है। गर्मी लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में आपका, हमारा बच्चा, आपके घर का सवांग, आपका पति, आपका भाई भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, दिन भर मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, आप 2-2 दिन व्रत करते हैं, 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और अपने से, अपने आंख से रास्ता कर जाइए। पहला बात समझिए, हम वोट क्यों नहीं मांगते? अरे भाई, वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका खगड़िया अलौली के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुना और हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, स्कूल के बस्ता के वोट दे, एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, लेकिन 15 मिनट में अब आपका जीवन का रास्ता बदलने वाला है। सारे लोग जरा सोच के जवाब दीजिए, बिना हकल बंद करी। सब लोग, हमरो तो गर्मी लागता, सारे लोग सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, अलौली खड़गड़िया में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, हाथ नीचे कीजिए। अलौली की जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे नहीं, हम लोग के लिए रोजगार, पढ़ाई जरूर होना चाहिए। इतना बात तो आपको सबको समझ में आ रहा है। आपको मालूम है, प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, कांग्रेस बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबके मालूम बा, तब कहे दुर्दशा में जियता नहीं। अभी देखिए अपने आंख के सामने, सारे लोग एक बार जरा सोच कर बताइए,
आज आप में से किसने, आप में से सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा एक बार याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर ली और एक बार अपने बच्चों के नाम पर सोचकर बताइए, आज तक आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा जनता का हालत देखिए, चुप। अभी बुझाता कि बिजली के करंट मार दिया, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे, अगर अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एक का गारंटी बा कि अपना बच्चा के लिए वोट दे तो हम लोग को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तो कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपके और आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलवे करेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अब देखिए कि आपको और आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, एक बार हाथ उठाकर सब लोग बताएंगे, आज तक आपने जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, खगड़िया का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बोलो भैया, हाथ उठाओ, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया भाई। नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए है ना? नहीं किए है ना? अच्छा तब जादू देखिए, हाथ नीचे कीजिए, अब जादू देखिए। सब लोग बोला कि भैया आज तक हम लोग जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, 2 मिनट में अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा हाथ उठाकर, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा आपको कि आपको रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे खगड़िया में, बिहार में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारा हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ हो, हमारे गांव का दुर्दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना, मोदी को वोट नहीं देंगे, लालू को न देंगे, हम नीतीश को देंगे, हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? तो दोबारा न कहेंगे, जब पूछते हैं हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया, जाति के नाम पर अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए,
अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर से, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। भोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घर घर हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बात बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं, यही जादू दिखाते हैं रे भाई। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? गलत वोट दोगे तो गलत ही पाओगे। आपने वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को, लालू को दिया या कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए वो चीज आपको मिल रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं है। अपने बच्चों के लिए आपने वोट नहीं दिया, अपने लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए इस दुर्दशा गरीबी में जी रहे। अब आपको अभी एक अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का, बदहाली का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग जरा सोच के बताइए अंतिम सवाल, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अथवा उठाओ, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठता है, हाथ उठाकर बोलिए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, जोर से बोलिए है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा, सबके सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है, क्या कर कह दे आपके मुंह पर, आपके गांव में सबका सब लोग झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, हम अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आपके इलाके का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, खगड़िया के ज्यादा आदरणीय प्रशांत किशोर जी पहुंच चुके हैं, हमारे तमाम साथियों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी जो मंच पर खड़े साथी हैं, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिलने दीजिए, और हम चाहेंगे कि हमारे गजेंद्र सिंह निषाद जी आए और अपनी बातों को रखें।
जो हमारे जिला अभियान समिति के संयोजक हैं गजेंद्र सिंह निषाद जी आए और अपनी बातों को रखें। भाई गजेंद्र सिंह निषाद जी। नूर हक संग इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। दोस्तों, कहता है कोई किसी का बयान लेता है तो कातिल किसी का कत्लेआम करता है। ये गजेंद्र सिंह निषाद आप तमाम हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को आदाब सलाम करता है। दोस्तों, आप मैं इस मंच से जलगौरा की धरती से आप लोग जलगौरा के साथी शांति बनाइए। आपके चहेते आज के इस मंच पर माननीय प्रसाद किशोर जी जो बिहार के आइकॉन हैं आप लोग के बीच आ चुके हैं। मैं आप लोगों से विनती करते हैं कि जो बिहार के रहनुमा है, बिहार को बुलाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। अपना अपना कुर्सी पर बैठ जाइए। पहले कुर्सी पर बैठिए। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, पहले कुर्सी पर बैठिए। बैठिए। ये बिहार की नई तकदीर बनाने का अभियान है। आपको खड़ा नहीं होना है, कुर्सी पर बैठना है। और अब नेता लोग कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जनता पहले कुर्सी पर बैठेगी। बैठिए माता जी लोग, आप लोग बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी मिला है कुर्सी पर बैठिए। देखिए जनता को, अरे भाई कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेताजी एक बार कुर्सी पर लोग बैठ जाता है तो फिर जीवन भर उठता ही नहीं है। और जनता को कुर्सी मिला है, आप छोड़कर खड़ा हो रहे हैं। तो मेरे भाई बहुत गर्मी लग रहा है। आप सबको अलौली के इस पावन धरती पर इतनी गर्मी में समय निकालकर आने के लिए आप सबका तहे दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए जन सुराज परिवार के मेरे सभी साथी, मेरे वरीय सहयोगी, जिन लोगों ने जन सुराज को खगड़िया में, अलौली में, पूरे बिहार में घर घर पहुंचाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, ऐसे सारे साथियों को भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब लोग यहाँ सोचकर आया है कि बिहार में एक नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज और उसका नेता कोई आएगा प्रशांत किशोर। वो बताएगा कि सब लोग, आप लोग जन सुराज का मदद कीजिए, झोला स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और जन सुराज को जिताइए तो अलौली में आपका और आपके पूरे इलाके का विकास होगा। तो मेरे भाई, अगर आप ये सोचकर आए हैं तो आपको बड़ी निराशा होगी, क्योंकि हम ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, हम वोट नहीं मांगते हैं और आप लोगों का कोई मदद भी नहीं करेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं बंटवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए
इसी अलौली में, खगड़िया में, बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब 15 मिनट में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आपस में कोई आदमी बात नहीं करेगा। अब आपसे 3 गो सवाल पूछा जाएगा, आपको हाथ उठाकर जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। बात समझ में आए तो जन सुराज का बस्ता उठा लीजिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब सारे लोग, जो लोग भी उत्तर देंगे, उत्तर देते समय हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है रे भाई। यही हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। इसलिए आपको अभी 15 मिनट में सिखाएंगे कि कैसे अपने हाथ की ताकत से आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोजगार और पढ़ाई ला सकते हैं। अभी जो बेना हाँक रहे हैं, बेना हाँकना बंद कीजिए। बेना नहीं हाँकना है, बात नहीं करना है। गर्मी लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में आपका, हमारा बच्चा, आपके घर का सवांग, आपका पति, आपका भाई भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, दिन भर मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, आप 2 दिन व्रत करते हैं, 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और अपने से, अपने आंख से रास्ता देख कर जाइए। पहला बात समझिए, हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका खगड़िया, अलौली के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आइल बान कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता। तब आइल बान कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुना और हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, स्कूल के वास्ता के वोट दे, एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, लेकिन 15 मिनट में अब आपका जीवन का रास्ता बदलने वाला है। सारे लोग जरा सोच के जवाब दीजिए, बिना हकल बंद करी। सब लोग, हमरो तो गर्मी लागता, सारे लोग सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, अलौली, खगड़िया में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, हाथ नीचे कीजिए। अलौली की जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा
कि ना भैया और कुछ होके चाहे नहीं, हम लोग के लिए रोजगार पढ़ाई जरूर होना चाहिए। इतना बात तो आपको सबको समझ में आ रहा है। आपको मालूम है प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, किसी नेता का जरूरत नहीं है, आपको पहले से मालूम है। अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, कांग्रेस बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबके मालूम बा, तब कहे दुर्दशा में जियता नहीं। अभी देखिए अपने आंख के सामने सारे लोग एक बार जरा सोचकर बताइए, आज आप में से किसने, आप में से सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा एक बार याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर ली और एक बार अपने बच्चों के नाम पर सोचकर बताइए, आज तक आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा जनता का हालत देखिए, चुप। अभी बुझाता कि बिजली के करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे, अगर अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तो कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपको और आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलवे करेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अपना आंख के सामने 2 मिनट में जादू देखिए कि आपको और आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। एक बार हाथ उठाकर सब लोग बताएंगे, आज तक आपने जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, खगड़िया का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बोलो भैया, हाथ उठाओ, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया भाई। नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए है ना, नहीं किए है ना। अच्छा तब जादू देखिए, हाथ नीचे कीजिए, अब जादू देखिए। सब लोग बोला कि भैया आज तक हम लोग जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, 2 मिनट में अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, हाथ उठाकर। गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा आपको कि आपको रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे खगड़िया में, बिहार में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने सारा हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ हो, हमारे गांव का दुर्दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है?
आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना, मोदी को वोट नहीं देंगे, लालू को न देंगे, हम नीतीश को देंगे, हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? तो दोबारा न कहेंगे, जब पूछते हैं हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर से, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घर घर हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बात बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं, यही जादू दिखाते हैं रे भाई। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? गलत वोट दोगे तो गलत ही पाओगे। आपने वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को, लालू को दिया या कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए वो चीज आपको मिल रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं है। अपने बच्चों के लिए आपने वोट नहीं दिया, अपने लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए इस दुर्दशा गरीबी में जी रहे। अब आपको अभी एक अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का, बदहाली का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग जरा सोच के बताइए, अंतिम सवाल, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अथवा उठाओ, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठता है, हाथ उठाकर बोलिए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, जोर से बोलिए है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा, सबके सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है, क्या कर कह दे आपके मुंह पर, आपके गांव में सबका सब लोग झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, हम अपना घर परिवार छोड़ के
2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आपके इलाके का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, खगड़िया के ज्यादातर गांव में, यहां महिलाएं बैठी हैं, ज्यादातर गांव में महिलाओं के पैर में, बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ए भाई अपना क्या हाल किए हो, कम से कम अपना बच्चा को 50 रुपया का चप्पल काहे नहीं खरीदता है। लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चा को आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो खगड़िया में दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता 2 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पर सौदा करके अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट बटन दबा के राजा बनाओगे, और यहाँ कहते हो कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अब देखो, इसीलिए हाथ उठवाते हैं। जिस हाथ को अभी उठाकर आपने कहा कि हमको बच्चों की चिंता है, इसी हाथ से उस नेता को बटन दबा के राजा बनाओगे जिन लोगों ने आपका ये दुर्दशा किया। मेरे भाई, बच्चा के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, खजान हो रहा है। हो गया। अगर बच्चों के नाम पर झूठ बोलिएगा तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं नसीब हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। घर में बैठ के, गांव में आप बैठते हैं, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, आप कह रहे हैं कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीती हम की जन स्वराज जीती। अरे मेरे भाई, एक बार जीवन में चिंता करो, आपके बच्चे कब जीतेंगे, तब जीवन सुधरेगा। यही बात बताने आए हैं।
हम बिहार के गांव में चलते हैं, हम बिहार के गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं भाई वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। पूछे भैया वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोग का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, खगड़िया के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का, खगड़िया के बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है। कुछ आदमी कह रहा है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था, क्या करे, एक और लालू एक और नीतीश, किसको वोट दे? अब आप जन सुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट दे के जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, हम नेता नहीं हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं, हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता। मेरे भाई, आप यहाँ इतने लोग आए हैं, जरा देखिए, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा यहाँ से मजदूरी करने बाहर नहीं गया है। जिस बच्चे को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 16 साल 18 साल का हो गया, पीठ पर झोला लेकर बस में, ट्रेन में जानवर के तरह कोचा के यहाँ से जा रहा है मजदूरी करने। जो बच्चे बाहर गए मजदूरी करने, आपका बेटा, आपका भाई जो मजदूरी करने गया, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, अपना पेट काटता है, वहां से 6000 8000 रुपया भेजने के लिए जान जोखिम में डालता है। और यहाँ लोगों से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं, चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए हम भी दे दिए। अरे मेरे भाई, आपका पति, आपका बेटा, जिसका आप चेहरा साल भर नहीं देखते हैं, मुंह देखने को नहीं मिलता है, एक बार कोई छठ में, दिवाली में घरे आएगा तो एक बार 10 दिन के लिए मुंह देखिएगा, वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसके यहाँ जा नहीं सकते हैं। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है परिवार का पेट पालने के लिए, और जब आपको राजा बनाने का समय आता है तो आप मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए, 500 रुपया पर बिक गए, तो आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन कष्ट में जिएगा? यही रास्ता बताने आए हैं, यही बात बता रहे हैं। अब आपको एक मंत्र रास्ता सिखाएंगे। हमको मालूम है अभी बिहार का जनता सुधरने को तैयार नहीं, हम कितनों बोल ले न सुधरेगा, यहां से जाएगा और फिर वही जात पर वोट देगा। इसलिए आपको एक रास्ता बताते हैं, वो रास्ता को सीख लीजिए, और दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा, आपके लोग बच्चों का पलायन खत्म हो जाएगा, आपके घर का सवांग आपके साथ रहेगा। सारे लोग ध्यान से अब रास्ता मंत्र सीखिए, सारे लोग एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके नौजवान बच्चों का, आपके पति को यहाँ से बाहर पलायन करने पर मजबूर कर दिया, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए, अब जांच होगा कि कितना आदमी को ये बात बुझाया। जो जो यहाँ लोग आए हैं जरा हाथ उठाइए, सारे लोग पीछे तक हाथ उठाओ भाई, जो बाहर बैठा है हाथ उठाओ, और हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है?
आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और ला के 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी होशियार है, बड़ा गुरबक आदमी है। अरे भाई हाथ नीचे कीजिए, अभी रास्ता पूरा समझ लीजिए। नेता लाकर 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, ऐसे नहीं। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बताओ भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लेता है कि नहीं लेता है? यहाँ खगड़िया के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? थाना में पुलिस वाला आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में रसीद काटने के नाम पर समाज को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल गलत और ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, तो 5 बरस आपसे हमसे लूट के इन नेताओं ने, अफसरों ने पैसा जमा किया है। अब वोट का समय आएगा तो उसी लूटे पैसे में से 1000-2000 वापस देगा, तो अपना ही पैसा है, पैसा वापस आ रहा है, ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद अब गरीबी से निकलने वाला मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट सारे लोग संकल्प लेंगे। याद रख लो भाई, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, सबको जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, पहले ही बोले हैं, नेता का भाषण नहीं है। पढ़ाई होगा, सीखना है, और अभी परीक्षा लेंगे। सब आदमी हाथ उठाकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलो जोर से, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी के ना बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहां से निकलेगा, कहेगा ये भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाला मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बात बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए। देखिए कितना आदमी को बुझा रहा है, कहना सुधरेगा। हाथ अभी पूरा नहीं उठा, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सारा लोग मुट्ठी बांधेगा और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कि हिंदू मुसलमान के लिए? सब लोग तैयार है? झूठ नहीं ना बोले। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अब इस बार अगर आपने अपना वादा निभाया, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, तो इस बार जब आप बिहार में दिवाली और छठ मनेगा, जब आप
दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली। छठ के बाद गरीबी का खत्म होके शुरू हुई। कैसे? अभी समझ लो रे भाई, खाली भाषण सुन के मत जाइए, अभी समझ लीजिए छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सारे महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही खगड़िया में, बिहार में करके दे दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का घरे घर रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है? तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। सुनिए, ये आपके बच्चे के भविष्य का लड़ाई है। अगर बात समझ में आया तो यहां से जब गांव जाइएगा, अपने घर जाइए, अपने बेटा को फोन करके बोलिए, ए बचवा, भोजपुरी में याद कर लो भाई, ए बचवा, अब की हाली दिवाली छठ में जब घरे आईब, अब की हाली दिवाली छठ में जब घरे आईब, तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार लड़का बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए तो जरा मंजूर है? कि होना चाहिए ना, सबसे पहले होना चाहिए ना। आपके घर के सामान को 10,000 12,000 के नौकरी रोजगार हो जाओ बिहार में, तेरा से बढ़िया कुछ बा होना चाहिए ना। जिसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के आदमी को 400 रुपया दे रहा है भीख 20 वर्ष से। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए भाई, होना चाहिए। तो हाथवा उठा के बोले के पड़ी, प्रस्ताव पारित कीजिए। होना चाहिए, 2000 पेंशन होके के चाहिए ना। तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 के पेंशन से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा, नाती पोता पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, दिसंबर महीना से जितना गरीब आदमी है आपके गांव में, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। आपके बच्चे का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। सब लोग तैयार है? अब सब 15 मिनट पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। जरा सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पहले तो नहीं है ना कि बिहार का बिना सुधरी है। आधा आदमी हथवा नहीं उठा रहा है, सोचता है कि ना हम सुधरब
और ना बिहार के सुधरे दे। अरे भाई, लालू के राज चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे। अभी परीक्षा होगा, सारे लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जे हाथ देखा जो उठाओ, देखा तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, जनता का राज। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोले। अभी जांच लेते हैं, 3 महीना के बाद वोट होगा। नीतीश कुमार रहियन कि जइयन? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है?